कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे अपने जीवन में। देखिए आज हम मैथ का टॉपिक देखने वाले हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस का हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि बेसिक क्या क्या होंगे। बेसिक से हम जाएंगे हाई लेवल तक। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेंगे पहले, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आज का आपका बेसिक जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में देखेंगे। बेसिक में क्या क्या आपके होता है, जैसे आपका टाइम अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वो क्या होगी, हम यूनिट कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। और देखिए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पूरा पढ़ लेंगे कंप्लीट, एक नंबर पढ़ेंगे। आप विश्वास बनाए रखना, एकदम क्लियर है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल एवं दूरी। देखिए आप, समय, चाल और दूरी। सबसे पहले हम देखते हैं चाल को। सबसे पहले अगर हम किसी को भी देख लिए, अगर टाइम को देखना चाह रहे हो, स्पीड को देखना चाह रहे हो, दूरी को देख रहे हो, पहले हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषाएं देखेंगे क्या होता है। समय तो आपको पता ही है, आपका भी समय चल रहा है, मेरा भी समय चल रहा है, किसी का अच्छा चल रहा है, किसी का बुरा चल रहा है ना। और समय का क्या है, समय तो आता और जाता रहता है, लेकिन ये कहावत क्या है, गलत। जो समय बीत गया वो जो जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए आपका अगर आज का समय है, अभी आपका जो समय है उसमें आप पढ़ लीजिए, दोबारा आपको इस समय का कभी मौका नहीं मिलेगा कि मेरा जो समय बीत गया उसमें पढ़ूँ जाके, नहीं, ऐसा समय नहीं मिलेगा। जो मेहनत करनी है हमें, जो भी पढ़ना है हमें, वो हमें आज ही पढ़ना है, अभी पढ़ना है, ऐसे ही भावनाएं रखिए अपने अंदर, क्लियर है। तो समय को आप जानते ही हो, समय क्या है। चाल की बात करते हैं, या फिर सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं। दूरी यानी कि आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, समझिए इस डिस्टेंस को आप। मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की कुछ लंबाई होगी, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की क्या होगी, लंबाई होगी। ये आप खड़े हुए हो, मैं नहीं हूं, ये मैं ऐसा नहीं दिखता, या आप ही दिखते हो ऐसे। ये कौन हो, आपको जाना कहां पर है, ए से बी, और ए से बी तक की कुछ लंबाई है। तो आपके द्वारा जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की, जो आपके द्वारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो लंबाई तय की जाती है, वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी। एक निश्चित समय में तय की गई लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो, किसी भी वस्तु या आदमी या व्यक्ति, कुछ भी बोल सकते हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय की गई लंबाई ही क्या कहलाती है, आपके दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, दूरी। जैसे कि मैं ये चल रहा हूं, मैं ये चला, मैंने कुछ लंबाई तय की ना। आप भी चलते हो, कहीं पर भी जाते हो, आप कुछ लंबाई तय करते हो। जो आप लंबाई तय करते हो वही क्या है, आपकी दूरी। समझ आ गया, क्लियर है। अब समझिए अब आप समझिए कि चाल क्या होती है आपके। दूरी तो आपको समझ आ गई, फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन परिभाषा तो देख लेते हैं इसकी, दादाओ मेरे, क्लियर है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब मैं बात करता हूं आपके चाल की। चाल, स्पीड। स्पीड की परिभाषा क्या है, एकांक समय में तय की गई दूरी, आपकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। दूरी चाल कहलाती है। फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे और मैथ में तो आप पढ़ ही रहे हो। एकांक समय में यानी कि यूनिट टाइम में कवर्ड की गई जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, आपकी
स्पीड कहलाती है, यानी चाल कहलाती है। अब चाल क्या है? एकांक समय। एकांक समय का मतलब होता है बटे में समय। और क्या कर रहे हो आप? दूरी तय कर रहे हो। एकांक समय में तय की गई दूरी ही आपकी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। तो चाल क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है आपका? दूरी बटे समय। अब देखिए, दूरी को हम मीटर में भी माप सकते हैं, दूरी को हम मीटर में भी नाप सकते हैं, और हम समय को सेकंड में नाप सकते हैं। दूरी को हम किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, और आपका सेकंड में भी नाप सकते हैं, आवर में भी नाप सकते हैं, मिनट में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं दूरी को, किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। जितनी भी इसकी यूनिट होगी उनका मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको कन्वर्ज करते हैं। क्लियर है? तो ये आपकी चाल होती है। चाल क्या होती है? एकांक समय में तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब देखिए, यहाँ से आप डिस्टेंस का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे। डिस्टेंस यानी दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? चाल गुणा समय। चाल गुणा आपका क्या हो जाएगा? समय। अभी लग रहा था ना आपके फॉर्मूला, तो देख लीजिए फॉर्मूले भी आ रहे हैं आपके। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। अब बात हम समय की कर रहे हैं तो समय का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो समय क्या हो जाएगा आपका? इधर देखिए, टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपका? दूरी बटे चाल, यानी कि आपकी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। क्लियर है? देखिए, चाल कहती है एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का क्या है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। और समय का क्या है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। ये आपका फॉर्मूलेज होते हैं इसके। ये आपके क्या होते हैं? फॉर्मूलेज। इतना आप सबको ही पता होता है, आपको पता होगा। छोटा सा बच्चा होगा ना, उसको पता होगा, जो 6-7 में पढ़ रहा होगा उसे भी पता होगा, ये आपको भी पता होगा। अब बात करते हैं इससे आगे की। अब बात करते हैं हम क्या? इससे आगे की। आगे के कॉन्सेप्ट देखिए। अब आप, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझाऊंगा केवल। आज का मेरा जो कार्य है वो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कराना है आपका, कि कैसे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका? डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी बराबर आपका क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, यानी कि आपका स्पीड गुणा टाइम। ये आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं पहले इसके समझाता हूं इसको क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि मैं ए बिंदु से बी बिंदु तक जा रहा हूं। ए बिंदु से कहां तक जा रहा हूं? बी बिंदु तक जा रहा हूं, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की मैं स्पीड से जा रहा हूं। और 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं मैं, तो मैं इस दूरी को तय करने में मान लीजिए आपके 5 घंटे लेता हूं। मैं कितने घंटे लेता हूं? 5 घंटे। तो बताओ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो दूरी होगी डी, वो क्या होगी? तो आप कहोगे सर जी, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है आपका स्पीड इक्वल टू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। तो आप कहोगे सर जी क्या मजाक कर रहे हो, इतना सा क्वेश्चन हम नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा बेटा मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी तो आपको बता रहा हूँ ये छोटे छोटे क्वेश्चन, आगे देखना क्या होता है। तो आपके क्या होगे? 50 गुणा समय 5 घंटा, यानी कि आपकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो आपकी डिस्टेंस जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई? 250 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ ये डिस्टेंस काट लिया आपने। कैसे काटी? कि सर आपने कहा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इक्वल टू टाइम, तो 50 गुणा मैंने 5 कर दिया तो कितना आ गया? 250। क्लियर है? अगर अब मैं बात करता हूँ किसकी? अगर मैं बात करता हूँ किसकी? आपकी स्पीड की, तो आप स्पीड भी काट दोगे। तो आप क्या कर दोगे? स्पीड भी काट दोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से जा रहा है बी तक।
एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से जा रहा है कहाँ तक, बी तक। बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो दूरी की जो लंबाई है वो है आपके 2000 मीटर। वो कितनी है आपके 2000 मीटर। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस 2000 मीटर की दूरी को तय करने में एक व्यक्ति जिसका नाम डबल ए है, जिसका नाम क्या है, डबल ए, वह डबल ए आपका मान लीजिए 4 घंटे ले रहा है कि क्या ले रहा है, 4 घंटे। तो बताओ उस डबल ए की स्पीड क्या होगी, उस डबल ए की स्पीड क्या होगी बताइए। तो आप कहोगे सर जी हम बिल्कुल कर देंगे, दूरी हमें दे रखी है, समय हमें दे रखा है, तो चाल का हम फॉर्मूला लगा देंगे। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। मैंने कहा बेटा दूरी दे रखी है और समय भी दे रखा है, लेकिन मैंने कहा बेटा अच्छे से देखो, समय मेरा किस में है, घंटे में, और जो आपका दूरी है वो किस में है, मीटर में। आपने कहा बिल्कुल सर, दूरी तो आपने मीटर में दे रखी है और समय दे रखा है किस में, घंटे में। तो मैंने बोला क्या करोगे, आपने कहा सर हम ऐसे कर देंगे कि इस दूरी को हम क्या कर देंगे, मीटर में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने कहा कैसे, आपने कहा सर बताते हैं बिल्कुल। आपने कहा सर अगर हमें दूरी को किलोमीटर में बदलना है, मीटर से किलोमीटर में क्या करना है, बदलना है, तो हम गुणा कर देंगे 1000 से। 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्लियर है ना। लेकिन अगर हमें मीटर को बदलना है किलोमीटर में, मीटर को किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो हम क्या कर देंगे 1000 का क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। भागा का मतलब होता है भाग, भागा का मतलब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। मैंने कहा बिल्कुल बेटा आपने ये तो बता दिया, लेकिन करके तो बताओ। आपने कहा बिल्कुल सर करके बताते हैं। दूरी हमें दे रखी है यहाँ पर, कितनी दूरी हमें दे रखी है आपके 2000 मीटर। मैंने कहा इसे जब समय हमारा घंटे में है, तो जो आपका समय घंटे में है, तो क्यों ना हम इसे किलोमीटर में चेंज कर ले। मैंने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि जो आपकी जो दूरी होती है वो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड इसमें होती है। क्लियर है ना। तो आपने कहा बिल्कुल कर लेंगे सर चेंज। तो क्या करोगे, 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का इसमें भाग दिया मैंने, तो क्या आया आपका 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आ गई अपनी, डिस्टेंस आ गई आपकी 2 किलोमीटर आ गई। अब कहा आपने कि सर मेरे को तो काटनी क्या है, चाल काटनी है। तो चाल का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी 2, समय कितना है 4, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, समय कितना है 4 घंटे। तो क्या आ जाएगा 1/2 आवर। क्लियर है। मिनट में बोलूँ तो 30 मिनट, सेकंड में बोलूँ तो 30 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो कितनी हो गई 1800 सेकंड। ये लीजिए सर मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा शाबाश बेटा आपने कर दिया। अब आगे देखिए आप, ये तो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल कि कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है। अब आगे देखिए, चाल काट लिया, डिस्टेंस काट लिया, अब काटते हैं समय, कि समय हम किस प्रकार से काट सकते हैं, समय को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए समय के बारे में। देखिए समय, तो समय का जो फॉर्मूला है आपका, समय का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये क्या है आपका समय का फॉर्मूला। अब आप देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक व्यक्ति एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो दूरी है वो आपकी दे रखी है, मान लीजिए आपके 200 किलोमीटर। वो कितनी दे रखी है 200 किलोमीटर। और उस व्यक्ति की जो चाल है, जो उस व्यक्ति की चाल है, स्पीड है, वो आपकी दे रखी है क्या, वो दे रखी है आपके
25 मीटर पर सेकंड। वो कितनी दे रखी है? 25 मीटर सेकंड। तो वह व्यक्ति आपका इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए कि एक व्यक्ति है जो ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है, जिसकी चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लेगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो आप वही सवाल करोगे मेरे से कि सर हमें जो दूरी दे रखी है वो तो किस में दे रखी है? किलोमीटर में, लेकिन जो हमें चाल दे रखी है वो किस में दे रखी है? मीटर बटे सेकंड में। तो क्या करें? मैंने कहा बेटा या तो आप 200 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड मीटर में बदल लीजिए। आपने कहा सर बिल्कुल बदल लेंगे, अब ये तो आपने बताया है। तो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं 1000 से। कितने से गुणा कर देते हैं? 1000 से। जब मैंने इसे 1000 से गुणा किया तो कितना आ गया? 200 और ये आपके 30। कितने मीटर हो गए इसमें? आपके कितने मीटर हो गए? 2 लाख मीटर। कितने मीटर हो गए इसमें? 2 लाख मीटर। तो ये तो आपके क्या आ गया? दूरी निकल के आ गई 2 लाख मीटर। 2 लाख क्या आ गए? मीटर दूरी। निकालना क्या है हमें? समय। चाल भी किस में दे रखी है? मीटर बटे सेकंड में। अब देखिए दूरी आपको दे रखी है 2 लाख मीटर दूरी हो गई। ये तो चाल बटे चाल बराबर क्या होता है आपका? समय। अब दूरी निकल के आ गई 2 लाख किलोमीटर। और चाल कितनी दे रखी है हमारे? 25 मीटर पर सेकंड। 25 का इसमें भाग देंगे। 25 एकम 25, 25 दू 50, 25 75, 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 25 8 200। तो कितना समय लग गया हमें? 8000 सेकंड। कितना समय लग गया? 8000 सेकंड। अगर मुझको इसको घंटे में बदलना है, मुझे क्या करना है? इसे घंटे में बदलना है अगर, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसमें क्या कर दूंगा? 60 का क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। अगर मान लीजिए मेरे को किलोमीटर को अगर मेरे को घंटे को, यहाँ पर समझिए आप, अगर मेरे को घंटे को सेकंड में बदलना है, पहले तो मैं मिनट में बता देता हूँ। मिनट में बता देता हूँ। तो एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो क्या किया मैंने? 60 से गुणा कर दिया। कितने से गुणा कर दिया? 60 से। अब एक घंटे में सेकंड कितनी? तो आपने कहा सर एक घंटे में 60 तो सेकंड, एक मिनट में 60 ही सेकंड। एक घंटे में 60 तो मिनट और 60 ही क्या? सेकंड। तो कितने से गुणा कर दिया? 3600 से। कितने से गुणा कर दिया मैंने? 3600 से। देखिए समझिए, अगर मेरे को एक घंटे को मिनट में बदलना है तो मैं किससे गुणा करूंगा? 60 से। एक घंटे को अगर मेरे को किस में बदलना है? सेकंड में। तो कितने से गुणा करूंगा? 3600 से। अब उसका उल्टा देख लीजिए, अगर आपको एक सेकंड दे रखी है और इसको आपको घंटे में बदलना है, इसको किस में बदलना है? घंटे में बदलना है। तो क्या करेंगे? इसमें 60 का भाग दे देंगे। क्लियर है? 60 का नहीं, 3600 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? 3600 का। कितने का भाग दे देंगे हम इसमें? 3600 का। अगर मिनट में बदलना होता तो 60 का भाग दे देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें? सेकंड। यहाँ पर क्या दे रखा है? सेकंड। 8000 सेकंड आई है, घंटे में बदलना है तो 8000 बटे 3600। देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। 9 चौक 36, 20 चौक को 80, ये कट गया आपका 20 बटे 9, 9 दूनी 18, 2 सही 2 बटे 9। कितना समय आ गया? 2 घंटे, 2 सही 2 बटे 9 घंटे। क्लियर है? ये समय निकालना भी हो गया आपका। चलिए ये तो ये हो गए। अब बात करते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट की। इसमें 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस के हिसाब से। वैसे इस टॉपिक में कुछ नहीं है, अगर आपको रेशो आता है तो, रेशो और परसेंटेज आता है ना, तो आपका बहुत टॉपिक्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे आपके।
बहुत टॉपिक्स हैं जो आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसके मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके बारे में। तो इसका पहला जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो क्या निकलता है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट है यदि आपके क्या हो, जो दूरी है यानी डिस्टेंस है, जो आपकी डिस्टेंस है वो क्या हो, नियत हो। यानी कांस्टेंट हो। देखिए अगर आपकी दूरी क्या है, नियत है, अगर आपकी क्या है दूरी क्या है आपकी, अगर नियत है तो क्या होगा इसमें, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं कि दूरी क्या है, नियत। दूरी क्या है आपकी, नियत। तो समझिए इसको, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी। इस ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी 50 किलोमीटर मान लीजिए। इस ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी 50 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूं आपसे कि एक लड़का है एम, एक लड़का है एन। एक लड़का एम है, देखिए एक लड़का क्या है आपके एम है और एक लड़का आपके एन है। दोनों ही जो लड़के हैं वो चल रहे हैं ए बिंदु से, और जो एम जो है वो चल रहा है आपके 5 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, और जो आपका एन है वो चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ होता क्या है कि यदि दूरी कांस्टेंट हो आपकी तो आपका होगा क्या, रेशो क्या निकल के आएगा, मैं वो चीज समझाना चाह रहा हूं। अब आपको यहाँ पे क्या निकालनी है, स्पीड दे रखी है, समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। कि समय एम जो लड़का है वो कितना समय लेता है, और जो आपका एन जो लड़का है वो कितना समय लेता है। तो आपने कहा सर बिल्कुल निकाल देंगे। अभी तो आपने बताया था कि सर अगर हम दूरी हमें 50 दे रखी है, एन की हम निकालते हैं अगर, तो 50/5 कर देंगे, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या निकल जाता है हमारा, समय। तो कितना आ गया, 10 घंटे। क्लियर है, 5×10 ही तो होता है। एन का समय अगर निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, 50/10 तो कितना हो गया, 5 घंटे। अगर मैं इसका रेशो लूँ, मैं क्या लूँ इसका रेशो, तो क्या आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी कि अगर मैं एम और आपका एन का रेशो लूँ, एम व एन का क्या लूँ रेशो लूँ, तो क्या आ रहा है आपका 2:1। क्लियर है ना। एम के और एन के समय का अगर मैं अनुपात लूँ, समय का क्या लूँ अनुपात, तो क्या आ रहा है आपके 2:1। अब आप देखिए जो आपकी एम है और जो आपका एन है उसकी जो स्पीड है, यानी कि जो आपकी चाल है एम और एन की, वो क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एम की स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एन की क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का भाई रेशो लेके देखो आप, इन दोनों का हम रेशो लेते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि इनका जो रेशो आया वो क्या आया 1:2। यानी कि जो आपकी स्पीड है एम और एन की, उनका रेशो आ रहा है 1:2, और जो आपका समय है एम और एन का, उनका जो अनुपात आ रहा है वो क्या आ रहा है 2:1। अब आप एक चीज देखो अगर इसमें कि जो आपका स्पीड है और जो समय है उन दोनों का रेशो, अगर स्पीड का रेशो 1:2 है तो समय का रेशो क्या है 2:1। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आपका स्पीड है वो डायरेक्टली, जो आपका स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, समय के। कब, जब आपकी दूरी क्या हो, नियत हो। दूरी क्या हो आपकी, नियत। दूरी क्या हो, नियत हो। तो समझिए इस चीज को कि अगर आपकी
दूरी नियत है तो जो स्पीड है उसका उल्टा क्या होगा, आपका समय होगा। अगर स्पीड का रेशो 1:2 है तो समय का रेशो क्या आएगा, 2:1। क्लियर है। तो हमें ये करने की आवश्यकता थी क्या, इसमें नहीं थी। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कहां से जन्म लिया है कॉन्सेप्ट ने। क्लियर है। इस प्रकार से अब इस पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हुई है, कितना समझे हो आप। देखिए खुद ही करना, आप वीडियो तो देखोगे, इसमें आप खुद ही इस क्वेश्चन को करना, ट्राई करना। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति एम है, एम और ए को छोड़िए, एक संजना है और एक आपकी योग्यता है। दो लड़कियां हैं, एक संजना है एक योग्यता है। संजना और योग्यता है, संजना चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और योग्यता चल रही है आपके 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। अब देखिए ए और बी ये दोनों ही चल रही है कहां पर, ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच की जो दूरी है वो आपके मान लीजिए 800 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 800 किलोमीटर। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन होगा कि जो आपकी संजना और योग्यता है उनके समय के बीच में कितना अंतर होगा। क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा से, कि दो लड़कियां संजना और योगिता, संजना चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, योगिता चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। जो ए व बी बिंदु के बीच की जो दूरी है 800 किलोमीटर उसको तय करती है। तो संजना व योगिता के बीच का जो समय अंतराल है, समय अंतराल यानी समय का जो अंतर है वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर जी बिल्कुल, हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा कि हम पहले इसकी स्पीड हमें दे रखी है, यानी कि चाल हमें दे रखी है 20 और 40, ये संजना है और ये योग्यता है। इनके जो अनुपात आ जाएगा 1:2, यानी चाल का अगर अनुपात 1:2 है तो समय का इसका उल्टा होता है, समय का क्या होता है 2:1। कितने का अंतर आ रहा है, मान लीजिए 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 यूनिट का। अब आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा हो मान लीजिए कि इन दोनों के समय का अंतराल मान लीजिए आपके 20 मिनट है, 20 मिनट है। इन दोनों के बीच के समय का अंतराल कितना है, 20 मिनट है। तो जो आपका ये है संजना और ये आपकी योग्यता है वो दोनों कितना कितना समय ले रही होगी। तो भाई 1 यूनिट की 20, तो एक इसका तो 20 मिनट आ जाएगा और इसका कितना आ जाएगा 40 मिनट। तो आगे कौन भागी, योग्यता। कौन भागी, योग्यता, क्योंकि योग्यता की स्पीड अधिक थी। अगर जिसकी स्पीड अधिक है तो वो जल्दी पहुंचेगा और जिसकी स्पीड कम है वो धीमे पहुंचेगा। तो मेनली आपको समझना क्या है इसमें कि अगर दूरी क्या हो, नियत हो, दूरी क्या हो अगर नियत हो, तो जो आपकी स्पीड है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, समय के। क्लियर है, सवाल समझा गया।